प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ने लगे थे, तब भगवान शिव ने अपने रुद्र अवतार से एक महान शक्ति को जन्म देने का संकल्प लिया। उसी समय किष्किंधा नगरी में वानर राज केसरी और उनकी पत्नी माता अंजना तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके यहाँ एक दिव्य पुत्र का जन्म होगा। कुछ समय बाद पवन देव के आशीर्वाद से माता अंजना ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर हनुमान कहलाए। बाल लीला। बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ चले। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी धरती पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरे संसार की वायु रोक दी। तब सभी देवता भयभीत होकर आए और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। असीम बल, बुद्धि और ज्ञान, किसी भी रूप को धारण करने की शक्ति और अमरत्व का आशीर्वाद, शक्ति का विस्मरण। लेकिन बाल लीला के कारण ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्ति को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें स्मरण न कराए। राम भक्ति। समय बीतने पर जब भगवान राम वनवास में थे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने भगवान राम को अपना प्रभु मान लिया और उनकी सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया, लंका में प्रवेश किया और रावण की लंका को जलाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। कथा का महत्व। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, सेवा और निष्ठा के भी आदर्श हैं। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका श्री राम के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास है। फलश्रुति। जो भी भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जयंती के दिन उनका स्मरण करता है, उसके सभी भय, संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। समापन। इसलिए हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हमें भी भक्ति, साहस और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।